जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे मैप से नापकर खेत का क्षेत्रफल आप बीघे और बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि ये कमेंट हमारे पास आया था उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से। उन्होंने कमेंट किया था और बाकायदा ये मैप निकाल कर उन्होंने हमें भेजा था और इसकी लंबाई भी उन्होंने दे रखी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा 78.11 मीटर है, इधर 87.59 मीटर है। यानी चारों मेड़ की लंबाई उन्होंने प्रॉपर हमें प्रोवाइड की थी और बोला था कि सर इस पर क्षेत्रफल जो कि बीघे में क्या निकल के आएगा, आप हमें बता दीजिए। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जो बहुत सारे प्रदेश से वीडियो देखते हैं, लेकिन हर एक प्रदेश के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है। क्योंकि बीघा जो होता है एक स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में बोले जाने वाला शब्द है, जो कि आप अगर कोई भी खेत खरीद रहे हैं या कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसका खरीद या आप बिक्री जो कर रहे हैं वो आपका ज़मीन का क्षेत्रफल जो होता है वो हेक्टेयर में होता है। लेकिन लोगों को हेक्टेयर चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो अपने भाषा में जानना चाहते हैं कि हेक्टेयर जैसे कि बीघे में कितना होगा, धूर में कितना होगा, बिस्वा में कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट इसी प्रकार का आता रहता है और मैं वीडियो भी प्रोवाइड आपको करता रहता हूं। तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने कमेंट किया था और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। यानी कम से कम 10, 15, 20 लोगों को जितना आप हो सके आप जोड़ लीजिए हमारे साथ। इस चैनल को आप वहाँ तक शेयर कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मैप में दिया गया है इसकी लंबाइयाँ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई आपस में और चौड़ाई आपस में अगर बात की जाए तो इनकी जो मान है वो आपस में लगभग समान है। यानी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 87 मीटर है और इधर कितना है 78 मीटर है, तो अंतर है। ठीक है, तो अंतर है 10 मीटर का, 15 मीटर का। अगर ऐसा अंतर आता है तो वहाँ पे आप एक्यूरेट अगर हम बात करें तो नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है। लेकिन औसत विधि से अगर निकालते हैं तो थोड़ा बहुत आपका अंतर आएगा, लेकिन आपका सही वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, वो आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, समलंब चतुर्भुज के आकार का है, तो वो आकार पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उस खेत का आकार है। ठीक है, तो औसत विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे तो और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये क्या निकल के आएगी, औसत लंबाई निकल के आएगी। इसी प्रकार इधर की और इधर की जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे तो ये बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी। अब लंबाई चौड़ाई निकल गई तो आपका फार्मूला है, जैसे कि आप जानते हैं आयताकार वर्गाकार का, तो वहाँ पे इस्तेमाल करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 78.11 और 87.59 को जोड़ते हैं तो 165.70 आएगा और इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 83.85 मीटर। इसी प्रकार से इधर से चौड़ाई वाले को हम कर देंगे, ये है 79.36 और इधर कितना है 75.52। ये जोड़ करके 154 हुआ, 154.88 और बटे 2 करेंगे तो ये 72.44। ये आपका क्या हो जाएगा, कुल लंबाई चौड़ाई जो कि निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता चल चुकी है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे औसत लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल चुकी है, इनका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं तो ये कुल क्षेत्रफल हमें वर्ग मीटर में निकल के आएगा, क्योंकि हमने लंबाई इसमें किस में ली है, मीटर में ली है। अगर आप फुट में लेते तो वर्ग फुट आता, आप गज में लेते तो वर्ग गज आता। प्लॉट का जैसे कि अगर क्षेत्रफल की बात करें फुट या गज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसा भी आपका यूनिट इस्तेमाल करेंगे वैसा आपका क्षेत्रफल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 6000 गुणा किए तो 6074.094 वर्ग मीटर निकल के आया कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको हमको बीघे में बदलना है, बीघे में बदलना है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि आप अपने यहाँ के लोकल खेतों का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं बीघे में, तो आप सबसे पहले अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करिए, अमीन से संपर्क करिए। उनसे पूछिए कि हमारे यहाँ सर एक बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में कितना है। अगर आपने क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है तो वर्ग मीटर में आपको पता करना है। अगर आप वर्ग फुट में निकाले हैं तो वर्ग फुट में आप यहाँ पे निकालेंगे। जिसमें ही यूनिट में आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसमें एक बीघे की वैल्यू आपको वहाँ पे पता करनी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं और प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2280 वर्ग मीटर का इस्तेमाल होता है एक बीघे का। ठीक है, और यहाँ पे जो लाठा इस्तेमाल होता है ये आपका 94 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है। जो पूरे यूपी की अगर बात करते हैं, ऑल ओवर जो यूपी में इस्तेमाल किया जाता है वो 99 इंच का लाठा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एक बीघे की वैल्यू वहाँ पे 2529.28 वर्ग मीटर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो ये 2280 वर्ग मीटर का इस्तेमाल होता है। तो सिंपल आपको जितना भी क्षेत्रफल निकलना है आपको 2280 से भाग कर देना है। मैंने आपको क्या बताया कि अपने लेखपाल पटवारी से संपर्क जरूर करें। कोई भी ज़मीनी संबंधित कोई भी डाटा आपको निकालना है, खरीदारी कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा क्षेत्रफल आप हेक्टेयर में जो होता है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से वहाँ पे कन्वर्ट करवा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल जो निकल के आया है वो 6074.094 है। अब इसमें आपको 2280 से भाग कर देना है। 2280 से भाग करेंगे तो 2.59 बीघा, यानी आपका 2 बीघे से ज़्यादा, यानी कहें तो हम 2.5 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, अब 59 है, इधर आपका 69 2.69। अब इसमें जो बीघे के बाद वैल्यू है 2 दशमलव तक, इसमें आप 20 से गुणा कर देंगे तो ये 20वां निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 यानी 12.5 बिस्वा से समथिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका खेत का क्षेत्रफल आपका बीघे में बिस्वा में निकल गया है। अब इसे एकड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एकड़ में या आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो सबसे आसान है, जो कि आपका बीघे में जो वैल्यू आई निकली थी 0 यानी 6074 आया था। ठीक है, यानी इसमें आप क्या करेंगे 10,000 से भाग कर देंगे तो हेक्टेयर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।